हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने टी टेस्ट पे एक टेस्ट और डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। स्टूडेंट, मैं आपके सामने ऑलरेडी 3 टेस्ट बता चुका हूं जो कि टी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, जिसमें पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन या टेस्ट ऑफ सिंगल मीन। ये ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। The test of hypothesis about the difference between the two means in case of independent sample ये भी करा चुका हूं। The test of hypothesis about the difference between two means with dependent sample और paired t-test ये भी हो चुका है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या इसको ऐसा भी बोला जाता है टी टेस्ट फॉर टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्व्ड सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसमें बात करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, पर पहले हम ये समझेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास यहाँ पे टेस्ट लगाना है तो हमारे पास सबसे पहले नल हाइपोथेसिस का होना जरूरी है। नल हाइपोथेसिस के बाद यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेंगे, फिर हम यहाँ पे अल्फा देखेंगे कितने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हम बात करेंगे, फिर उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे जरूरी होता है कि जो भी टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं या उस बेस्ट टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होता है। नॉर्मली यहाँ पे n-2 होता है, सिर्फ एक ही टेस्ट ऐसा है जहां पर n1 प्लस n2 माइनस 2 यहाँ पे यूज किया जाता है, जहां पर हम इंडिपेंडेंट सैंपल्स की बात कर रहे होते हैं। टी टेस्ट फॉर द टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट में तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस होगी वो होगी h नॉट, दैट इज रो इज इक्वल टू 0। मतलब पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0, मतलब जो जहां से हमने सैंपल को उठाया उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो क्या है भैया, 0 है ना, या देयर इज नो सिग्निफिकेंस, है ना। बात करेंगे सुनिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि इसकी जस्ट उल्टी होती है। अगर रो यहाँ पे इक्वल टू 0 तो यहाँ पे रो इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। मतलब यहाँ पे जो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा, या फिर यहाँ पे देयर इज अ सिग्निफिकेंट मतलब चेंज नजर आएगा कोरिलेशन के अंदर, जो कि 0 नहीं होगा और वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, राइट। इसमें जब भी ऐसा होता है तब यहाँ पे टू टेल यूज करते हैं, है ना। अगर हमारे पास रो ग्रेटर देन 0 है या रो लेस देन 0 है तो उस वाले केस में वन टेल होता है। अगर नॉट इक्वल टू 0 तो टू टेल हम यहाँ पे टेबल यूज करते हैं। इसमें यहाँ पे जो टी स्टैटिस्टिक्स है, जो फार्मूला है हमारे पास, वो क्या होगा टी का, वो होगा दैट इज टी कैलकुलेटेड आर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर एंड n-2। इस सुन ये हमेशा टी n-2 को फॉलो करता है, जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हमारे पास n-2 होने वाला है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर यहाँ पे टी कैलकुलेटेड की वैल्यू टी टेबुलेटेड से छोटी आ रही है तो उस वाले केस में नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। मतलब जिस पॉपुलेशन से हमने यहाँ पे सैंपल उठाया उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 होगा, या हम बोलेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट। अब बात करेंगे, सुन यहाँ पे क्वेश्चन को पकड़ते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सुन क्वेश्चन दे रखा है, रैंडम सैंपल ऑफ 27 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन गिव अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 0.6, इज दिस सिग्निफिकेंट ऑफ कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन। आपसे पूछा रहा है कि क्या पॉपुलेशन के कोरिलेशन में कोई सिग्निफिकेंस नजर आ रहा है, सिग्निफिकेंट नजर आ रहा है क्या, कोई डिफरेंस दिख रहा है कि भाई हाँ उसका जो कोरिलेशन है वो 0 है या नहीं है, राइट। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का प्रश्न होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लेंगे, दैट इज रो is equal to 0, मतलब there is no significance of a correlation in the population। क्लियर है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यहाँ तो n-27 दे रखा है, जब भी हमारे पास n की वैल्यू 30 से छोटी होती है तो उस वाले केस में या तो t टेस्ट यूज करते हैं या z टेस्ट यूज करते हैं, या फिर हम यहाँ पे f टेस्ट यूज करते हैं, और z में फिशर z टेस्ट हम यहाँ पे देखते हैं। क्लियर है। इसमें हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होगी, सुन रो इज इक्वल टू 0, और रो यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। क्लियर है। और ये पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, राइट। सुन यहाँ पे हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो क्या हो जाएगी भैया, रो इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, और हम जानते हैं ये टू टेल होगा। अब हम क्या करेंगे, सुन टी यहाँ पे कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालेंगे, और इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर एंड रूट n-2। इस हमारे पास आर की वैल्यू गिवन है, आर हमें क्या दे रखा है, सुन क्वेश्चन में देखो एन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 27, और हमारे पास जो आर दे रखा है जो कि 0.6 हमारे पास यहाँ पे क्या है given है। A random sample of 27 pair of observation from the normal population gave a correlation coefficient is 0.6, है ना। हमारे पास जो correlation coefficient है वो 0.6 दे रखा है। तो मैं ये पता करना है यहाँ पे कि जो हमारे पास population है जहां से हमने ये sample draw किया उसका correlation coefficient क्या है, 0 है या not equal to 0 है, right, according to the null hypothesis, right। तो हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे आएगा 0.6 divided by under root of 1 minus 0.6 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ, इसमें 27 में से 2 गया
तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा, राइट। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 3.75, राइट। ये हमारे पास टी कैलकुलेटेड आ गया। अब हम क्या करेंगे, सुन टी टेबुलेटेड की वैल्यू निकालेंगे ना। तो टी टेबुलेटेड, अगर जब हमें कुछ नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे और n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सुन हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या होगा, सुन n-2, दैट इज n की वैल्यू यहाँ पे 27 है तो ये 25 होगा ना, है ना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम चेक करेंगे टेबल से कि भैया हमारे पास यहाँ पे टेबल से इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो सुन आप देखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सुन ये 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है एंड 5% और 2 टेल टेस्ट देखना, तो ये लेंगे हम, और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज 0.05। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन 2.060, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, सुन इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 2. मैं इसको थोड़ा कलर लिख लेता हूँ, है ना। सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.060, है ना। आई थिंक ये है, ठीक है। सुन क्या आ रहा है, सुन 2.060, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, राइट। तो आप देख रहे हो सुन यहाँ पे टी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास बड़ी आ रही है टी टेबुलेटेड की। जब भी हमारे पास बड़ी वैल्यू आती है उस वाले केस में नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या होती है, रिजेक्ट होती है ना। सो दैट इज नल हाइपोथेसिस, है ना। H0 is rejected. That is, there is significant of correlation in population, है ना। मतलब यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कंक्लूजन हो जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको करते हैं, या फिर हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि द वेरिएबल आर कोरिलेटेड इन द पॉपुलेशन, ये लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज वेरिएबल आर कोरिलेटेड इन पॉपुलेशन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ 0.2 is derived from a random sample of 625 pair of observation. Is this value of R is significant, है ना। तो इसमें हमारे पास ये बोला जा रहा है कि जो भी हमने यहाँ पे एक सैंपल ड्रॉ किया है जिसमें हमारे पास n 625 दे रखा है, उसका कोरिलेशन जो है वो हमारे पास 0.2 दे रखा है। तो आपको पता लगाना है यहाँ पे कि इज दिस वैल्यू ऑफ R इज सिग्निफिकेंट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होगी H0 वो हमारे पास क्या होगा, सुंट रो इज इक्वल टू 0। तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लेंगे, सुंट रो इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास यहाँ पे n की जो वैल्यू दे रखी है वो 625 है। तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या होगा, सुन n-2 दैट इज 623 हो जाएगा, क्लियर है। अब आपको बता दूं कि जब भी आपके मन में सवाल उठेगा कि सर आप यहाँ पे टी कैसे यूज कर सकते हैं, ये वाला टेस्ट तो यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सर जो हमारे पास n की वैल्यू आ रही है वो तो 625 आ रहा है, और जब भी हमारे पास n जो होता है वो लार्ज हो जाता है तो उस वाले केस में एक तरह से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, राइट। तो अल्टीमेटली आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकालेंगे, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्टैंडर्ड टेबल है वहां से हम निकालेंगे, और टी का जो कैलकुलेटेड का फार्मूला है वो हम यहाँ पे जिस तरह से हम यूज करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सुन टी कैलकुलेटेड का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, सुन आर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर एंड n-2 हो जाएगा। सुन आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, 0.2 आ रहा, एंड ये आएगा 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, और n हमारे पास ये आ रहा है दैट इज 625, तो इसको माइनस करेंगे तो सुन ये आएगा 623। जब इसको कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगा हमारे पास 5.09, राइट। अब हमें क्या करना है, सुन यहाँ पे इसके टेबुलेटेड वैल्यू निकालने। इस सुन टेबुलेटेड के लिए आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल जो है उसको यूज करना है। इसके लिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो एरिया प्रॉपर्टी है, इसमें मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके देख लीजिएगा। तो वहां से हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पे टी 0.05 पे अगर आप बात करेंगे एट 623 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास एक प्रकार से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ही वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे, और हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो
96 होती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे इसकी वैल्यू क्या होती है? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे होते हैं सुन 2.5 होता है। सुन यहाँ पे टी टेबल यूज नहीं करोगे आप, इसके लिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप सब कुछ जानकारी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप देखें तो दोनों ही हमारे पास, चाहे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें चाहे 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें, दोनों की जो हमारे पास लाइक टेबुलेटेड वैल्यू है वो कैलकुलेटेड से क्या आ रही भैया, कम आ रही है, राइट। मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टी, आप देखेंगे यहाँ पे सुन टी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो हमारे पास टी टेबुलेटेड वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही, ज्यादा आ रही है। और जब भी ज्यादा आती है तो उस वाले केस में हमारे पास क्या होगा सुन, नल हाइपोथेसिस, this is H naught is rejected। और जब भी रिजेक्टेड होता है इसका मतलब क्या होगा, दैट देयर इज सिग्निफिकेंट ऑफ कोरिलेशन इन पॉपुलेशन। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास पॉपुलेशन में जो वेरिएबल्स है वो यहाँ पे क्या होंगे सुन, कोरिलेटेड हो जाएंगे, जो कि हमने इससे पहले वाले में बात करी थी। क्लियर है? सुन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर। इसमें हमें आर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे इन द सैंपल ऑफ 18 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। हमें आर की वैल्यू निकालनी है ना। क्या करना है, एक तो आर निकालना है और यहाँ पे एन की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास 18 दे रखी है। नाउ बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। तो आपको ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो हमारे पास यहाँ पे आर हमें निकालना है उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक पॉपुलेशन है जहां से हमने सैंपल निकाला और उसके आर के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर एन हमारे पास 18 है। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंटनेस का मतलब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो हो रही है वो क्या हो रही है भैया, रिजेक्ट हो रही है ना। और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, फार्मूले से जब आप सॉल्व करोगे तो हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास ऐसा होता है तो स्टूडेंट टी कैलकुलेटेड की वैल्यू जो होती है वो टी टेबुलेटेड से बड़ी होती है। और टी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं सुन, तो टी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू होती है वो हम निकालते हैं सुन आर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर रूट एन माइनस 2। और सुन टेबुलेटेड से हम यहाँ पे एन हमें 18 दे रखा है तो सुन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम n-2 डिग्री फ्रीडम पे यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे टेबुलेटेड की, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे सुन, n हमें दे रखा है, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम r की वैल्यू निकाल देंगे और r हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना। नॉर्मली जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम नल हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, दैट इज रो इज इक्वल टू 0। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लेके चलते हैं कि दैट इज ये नॉट इक्वल टू 0। देन हमारे पास यहाँ पे टी स्टैटिस्टिक्स का या टी कैलकुलेटेड का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है सुन आर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, है ना, एंड रूट n माइनस 2, राइट। ये हमारे पास होता है। हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते एक बार जो जो हमें पता है, तो r अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर और n हमारे पास दे रखा है तो सुन ये रूट 16 हो जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में गिवन है ये दे रखा है कि like the observation from the bivariate normal population significant at 5% level of significance, है ना। मतलब जो भी हमारे पास correlation coefficient है वो क्या है, significant है population के अंदर। और जब भी significant होता है इसका मतलब हमारे पास null hypothesis जो होती है वो क्या होती है भैया, reject होती है। और null hypothesis कब reject होती है, that is t calculated is greater than t tabulated, है ना। तो by given है हमारे पास given that r is significant in population that is null h naught is rejected। और हम जानते हैं कि h naught कब रिजेक्ट होता है, जब t कैलकुलेटेड t टेबुलेटेड से बड़ा हो, राइट। अब हमें टेबुलेटेड की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, है ना। तो हम जानते हैं t टेबुलेटेड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी ना, तो t टेबुलेटेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड सुन कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, n-2, तो n 18 है तो ये आएगा 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है सुन, तो टेबल देखेंगे इस सुन 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% और ये 2 टिल्ट ऐसे होगा तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम देखेंगे यहाँ पे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी सुन 2.120, है ना। क्या आएगा सुन यहाँ पे, ये आएगा 2.120। तो सुनिए आएगा हमारे पास 2.120, ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा। और हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू आएगी, है ना,
सुनिए n माइनस टू है, ये हमारे पास रूट 16 आएगा, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके आप यहाँ पे r की वैल्यू को निकाल लोगे ना। तो इसको यहाँ पे देखूंगा मैं, तो सुनिए आएगा हमारे पास 4r इज ग्रेटर देन यहाँ पे आएगा हमारे पास 2.120 एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, सुन होल स्क्वायर करेंगे, तो सुन होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2.120 का होल स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। एंड देन ये आर स्क्वायर की वैल्यू उठा के आप इधर लाइए, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 16 एंड प्लस 2.120 का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2.120 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन आर की जो वैल्यू आएगी है ना, जब इसका रूट लेंगे तो आर जो आएगा वो ग्रेटर देन आएगा हमारे पास 0.4682 है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो पॉपुलेशन में अगर सिग्निफिकेंट है, मतलब डेटा हमारे पास यहाँ पे अनकोरिलेटेड है, तो उस वाले केस में जो आर की वैल्यू होगी वो 0.4682 से बड़ी होगी, राइट। तभी यहाँ पे हमारे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, है ना। और ये हमारे पास आएगा। तो कभी कभी एग्जाम में आर हमें निकालने के लिए बोल दिया जाए, कभी कभी आर दे रखा और एन निकालने के लिए बोल दिया जाए कि हम कितना सैंपल उठाएं। उस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास जो लाइक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट हो पॉपुलेशन के अंदर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बाकी सुन यार, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा मैथ्स का रैप है जो कि एंड डन है, अवेलेबल है। अगर आप CSIR नेट, गेट, IIT JEM, UTPG या RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या किसी भी स्टेट का TGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हर मैथ्स पूछा जाता है या स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है, तो आपको हमारे कोर्सेज आप यहाँ पे ले सकते हैं। स्टूडेंट, कैसे आपको कोर्सेज को बाय करना है इसका पूरा वीडियो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, हमारी जो लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की पूरा लाइक का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है या टी डिस्ट्रीब्यूशन है, आगे मैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन लेके आने वाला हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे जेड के बारे में। तो सुन, इन सब की प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।